आपको हिसुआ विधानसभा से, हिसुआ विधानसभा के जनता, युवा, किसान आपको विधायक बनाते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकताएं आपको क्या होगी हिसुआ के लिए, हिसुआ युवा के लिए? हम अब तो युवा लोगों के लिए तो आप कुछ दिन पहले देखे होंगे। हर एक युवा को आपके चैनल से ये कहता हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई किसी तरह का कोई समस्या में हमारी अगर आवश्यकता हो तो आप मुझे ज़रूर करें। किसी एमएलए ने दिया है क्या? कोई भी नहीं। आप बताओ। हम लोग दिन रात बैठ के गरीब गुरबा लोगों की चिंता करते हैं। हम भी तो 10-15 साल से मुखिया हैं। हम अपने पंचायत में बहुत बढ़िया से सारे लोगों को समझा कि हसुआ मेरा जो विधानसभा है वो मेरा विधानसभा पूरी तरह से विकास की ओर रहे। पूरे बिहार राज्य में इसका एक अलग मेरिट में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। नहीं मेरिट में आएंगे, जिनको टिकट देंगे उनको समर्थन करेंगे। जिनको टिकट मिलेगा हिसुआ से उनको आप समर्थन करेंगे। आप देखते हैं आपके आवास पर, आपके ऑफिस में जब भी आते हैं लोगों का भीड़ खचाखच भरा हुआ रहता है। ऐसा आप क्या कर दिए हैं क्षेत्र में? देखिए, हम अपने पंचायत के साथ साथ, मेरा पहला सवाल होगा आपसे कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद अपने संगठन को मजबूत कैसे बनाए नवादा में? आपने निर्णय लिया कि हिसुआ विधानसभा से चुनाव लड़ना है, तो हिसुआ विधानसभा के लोगों किन समस्याओं से ज़्यादा जूझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हिसुआ विधानसभा में मेरा घर है। तो राजद से तेजस्वी यादव और आपका चुनाव लड़ने का विजन क्या है बिहार में? देखिए, तेजस्वी जी तो बड़े लीडर हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है नवादा जिला अध्यक्ष राजद के उदय यादव जी, और ये हिसुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में। कैसे हैं सर? ठीक है, आपको धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल होगा आपसे कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद अपने संगठन को मजबूत कैसे बनाए नवादा में? उसकी बहुत लंबी कहानी है। और हम थे श्रवण कुशवाहा जी, गौतम चंद्रवंशी जी, रेणु जी, सभी लोगों ने मिलकर चुनौती हम लोग को जो मिला था जिलाध्यक्ष के रूप में, और हमारे युवा बहुत टीम थे, उमेश जी थे, तो सभी लोगों ने मिलकर मजबूत संगठन बनाया और सभी जाति धर्म समुदाय का ख्याल रखा। अच्छे लोगों को हम लोगों ने मेहनत करके जोड़ा। प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय लोगों की मीटिंग बनाई। जी सर। अभी बूथ स्तर पर भी मेरा कमेटी है, और अभी तो हमारे नवादा जिला में संगठन मेरा बहुत मजबूत है, और 5 विधानसभा पे हम लोग तैयारी मजबूती से चुनाव लड़ने सर, तो आपने निर्णय लिया कि हिसुआ विधानसभा से चुनाव लड़ना है, तो हिसुआ विधानसभा के लोगों किन समस्याओं से ज़्यादा जूझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हिसुआ विधानसभा में मेरा घर है। ठीक है सर। और यहाँ का हम निवासी हैं। हम अपने पंचायत का 10 से 15 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुखिया भी हैं, जिला का भी मुखिया संघ का अध्यक्ष हैं। और हमको यहाँ मूलभूत जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं कभी भी पूरा होते नहीं दिखा है। आज तक हॉस्पिटल की जो समस्याएं हैं, इस समस्याएं से निरंतर हमारी माताएं बहनें या जो भी गरीब गुरबा लोग हैं, लाचार लोग हैं, जूझ रहे हैं। समुचित इलाज नहीं लोगों को हो पाता है। लाइन ऑर्डर की समस्या हमेशा बनी हुई है। ज़मीनी विवाद बहुत है। जी सर। बहुत सारे लोगों को कच्चे मकान हैं, उनको पक्के करवाना है। बहुत सारे नली गली कच्चे हैं, पानी जैसे तैसे बह रहे हैं, उन सभी लोगों पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग इतना कमज़ोर हैं, उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। हम लोग कहीं कहीं से इधर उधर से सहायता भी उनको करवाने का काम करेंगे। और इतना तो तय है कि शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार निश्चित तौर पे होगा। और जैसा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी लगातार भ्रमण पर हैं, और जहाँ जा रहे हैं बिना बुलाए लाखों की भीड़ आ रही है, और सारे भीड़ में युवा लोग दिखते हैं। और यदि उनकी
सरकार बनी, लोग उन्हें पसंद किए और लोग पसंद कर रहे हैं। जैसा लग रहा है कि सरकार बनना तो इस बार निश्चित है। तो हमारे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिहार का समुचित विकास होगा। तो राजद से तेजस्वी यादव और आपका चुनाव लड़ने का विजन क्या है बिहार में? देखिए, तेजस्वी जी तो बड़े लीडर हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री रही हैं, और अभी दोनों सदन का विरोधी दल के नेता के रूप में भी हैं उनके फैमिली वो। और हमेशा वो पढ़ाई लिखाई, दवाई, कार्रवाई, सिंचाई की बात करते हैं। जी सर। हमेशा नौजवान लोगों को रोज़गार मिले इसकी बात करते हैं। जैसा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में जो उन्होंने डिप्टी सीएम बना, उस 17 महीने के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया, 5 लाख नौकरी दिए लोगों को, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन थे, पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और वगैरह वगैरह बहुत सारे सिस्टम जो धरातल पे आना चाहिए था उनको वो लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनकी कम अवधि में जो उपलब्धि हमारे बिहार को मिला है, उससे ये साफ दिखता है कि यदि वो मुख्यमंत्री पूर्ण रूपेण बने तो इतना तो पक्का है कि हर एक माताएं बहनें के खाता में 2500 रुपये जाएंगे। माँ बहन सम्मान योजना के तहत बिल्कुल हम लोग पूरे फॉर्म भरवा रहे हैं, निरंतर फॉर्म भरा रहा है। अभी हज़ारों हज़ार फॉर्म नवादा जिला में रोज़ भरा रहा है माँ बहन योजना का। आपके 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात उन्होंने कहा है, पेंशन में बढ़ोतरी की बात उन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि नीतीश कुमार उनका नकल करने पे लग गए हैं। उनकी तेजस्वी यादव 1500 कहे तो नीतीश कुमार कर दिए 1100 नीतीश कुमार कर दिए। दूसरी बात है कि वो 20 साल से उनको नहीं दिख रहा था कि गरीब गुरबा लोगों का पेंशन बढ़ना है। जब से हम लोगों के होश हुआ, जब से सुन रहे हैं 400 रुपया पेंशन, 400 पेंशन सुन रहे हैं, वो डर गए हैं तेजस्वी से, वो सकते में आ गए हैं। और उनको ये डर सता रहा है कि कहीं हमारी कुर्सी चली ना जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अब थक चुके हैं। हर परिस्थिति में जो जनता का आवाज़, जो युवाओं का आवाज़, उस आवाज़ से ये प्रतीत होता है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे बनेंगे इस बार। सर, अगर आपको हिसुआ विधानसभा से, हिसुआ विधानसभा के जनता, युवा, किसान आपको विधायक बनाते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकताएं आपको क्या होगी हिसुआ के लिए, हिसुआ युवा के लिए? हम अब तो युवा लोगों के लिए तो आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, देखें सर, नवादा जिला में एकमात्र व्यक्ति मैं हूँ जो युवा लोगों के लिए मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक पंचायतों में गद्दा दिया। सिपाही की बहाली थी, होमगार्ड की बहाली थी, सभी लड़के लड़कियां दौड़ रहे थे। मेरा एक छोटा भाई माखर का मनीष माधव है, उन्होंने मुझे कहा कि भैया यहाँ गद्दा की आवश्यकता है। मैंने कहा कि आप आओ। उन्होंने आया, आने के बाद जो है मैं कहा ठीक है चलो। वहाँ मैंने जो उत्साह देखा लड़के लड़कियाँ में, फिर सभी पंचायत के लड़के लड़कियां आने लगे। सभी लोगों को मैंने हर एक पंचायतों में दिया गद्दा। उसका परिणाम है कि आज 100 से 125 लड़के लड़कियां हमारे भाई बहन नौकरी में हैं। और मैं हर एक युवा को आपके चैनल से ये कहता हूं कि आपको पढ़ाई लिखाई किसी तरह का कोई समस्या में हमारी अगर आवश्यकता हो तो आप मुझे ज़रूर कहें, चूँकि हम युवा काल से ही इस राजनीति से जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूं कि युवाओं का दर्द क्या है। युवाओं को रोज़गार चाहिए, जो रोज़गार माननीय मुख्यमंत्री जी ने छीन लिया। आप देखते होंगे इतनी बड़ी बड़ी सभाएं प्रधानमंत्री जी की होती हैं, नीतीश कुमार जी आते हैं, कभी उन्होंने ये कहा कि बिहार में स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है, हॉस्पिटल का स्थिति क्या है। कभी उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। कभी उन्होंने कहा कि यहाँ के गरीबों की आवश्यकता क्या है, तो सिर्फ 4 किलो अनाज 4 किलो अनाज 4 किलो अनाज अरवा चावल खिला के सड़ा दीजिएगा आदमी को। क्या वही अनाज आप दे रहे हैं, वही अनाज फिर दुकानदार के यहाँ जा रहा है, वही दुकानदार के यहाँ खरीद के आप दे रहे हैं। अरे देना आप हैं हॉस्पिटल दीजिए, देना है तो अच्छे अच्छे डॉक्टर दीजिए, देना है तो अच्छे अच्छे स्कूल दीजिए,
देना है तो अच्छे अच्छे शिक्षक शिक्षिका दीजिए, देना है तो युवाओं को रोजगार दीजिए, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री बिहार में खुलवाइए। अब देखिए हमारे हिसुआ विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज है क्या? एक भी नहीं है सर। हैं? कहाँ पढ़ेंगे बच्चे हमारे लोग? आप देख लीजिए, एक आगो एम्बुलेंस किसी एमएलए ने दिया है क्या? कोई भी नहीं। अब बताओ, हम लोग दिन रात बैठ के गरीब गुरबा लोगों की चिंता करते हैं। हम भी तो 10-15 साल से मुखिया हैं। हम अपने पंचायत में बहुत बढ़िया से सारे लोगों को समझा बुझा के रखते हैं, कम से कम FIR हो। वैसे तो 100% लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता है, नहीं। लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि जहाँ किसानों की समस्या हो वहाँ हम लोग जाते हैं। जहाँ किसान लोगों को कोई तकलीफ़ हो रहा है कहीं खाद बीज में, वहाँ हम लोग दुकानदार से काउंटर करते हैं। जहाँ गरीब गुरबा लोगों के बाल बच्चा बेटी का शादी ब्याह का मामला हो वहाँ भी हम लोग आर्थिक मदद कहीं ना कहीं कमो बेश करते हैं। जहाँ देखते हैं कि गरीब का बाल बच्चा कहीं स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, उसको कॉपी किताब स्लेट पेंसिल कपड़ा की ज़रूरत, वहाँ भी हम लोग मदद करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हसुआ मेरा जो विधानसभा है वो मेरा विधानसभा पूरी तरह से विकास की ओर रहे, पूरे बिहार राज्य में इसका एक अलग पहचान हो। हम तो तेजस्वी जी से कहते हैं और हमारे नेता ने कहा है कि हम तो मेरिट के आधार पर टिकट देंगे, जिसके पास मेरिट होगा वो चुनाव लड़ेगा। तो अगर हम लोग मेरिट में आएंगे चुनाव लड़ेंगे, नहीं मेरिट में आएंगे जिनको टिकट देंगे उनको समर्थन करेंगे। जिनको टिकट मिलेगा हिसुआ से उनको आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सर एक चीज़ आप देखते हैं, आपके आवास पर आपके ऑफिस में जब भी आते हैं लोगों का भीड़ खचाखच भरा हुआ रहता है। ऐसा आप क्या कर दिए हैं क्षेत्र में? देखिए, हम अपने पंचायत के साथ साथ पूरे हसुआ विधानसभा क्षेत्र, इवन कहिए इसके इर्द गिर्द वाले भी विधानसभा के लोग यहाँ आते हैं। जिनका जो समस्या होता है उन लोगों को बैठा करके हम लोग उनके समस्या को निदान करने का प्रयास करते हैं। और हम लोग ये नहीं करते हैं कि यहाँ आया तो इन्हें किया उन्हें किया, वो सब कुछ नहीं। हमारे यहाँ बैठते हैं लोग और सब लोगों का काम होता है और लोगों को विश्वास से भरोसा है, इसलिए दूर दूर से भी लोग मेरे पास आते हैं। हमारे साथ आज थे हिसुआ विधानसभा के भावी प्रत्याशी उदय यादव जी। तो आपको वीडियो देख के कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।